हेलो गाइस, तो मैं स्नो वाइट की कहानी आज बनाने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तो अब स्टार्ट हो रही है वो। एक समय की बात है। एक राज्य में राजा और रानी रहते थे। वे अपने राज्य की प्रजा से बहुत प्यार करते थे, प्रेम करते थे और उनकी हर एक ज़रूरत का ध्यान रखते थे। राजा और रानी के पास सब कुछ था, उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन हमेशा से ही उनकी यही इच्छा थी कि उनकी प्यारी सी सुंदर सी बेटी हो। तो रानी की भी थी और राजा की भी थी। रानी की एक प्यारी और सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। राजा और रानी अपनी संतान को पाकर बहुत खुश थे। उनकी रानी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम स्नो वाइट रख दिया। स्नो वाइट की वजह से पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। तो यह खुशी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। एक दिन राजा और रानी दोनों जंगल में घूमने निकलते हैं। उसी जंगल में एक जादूगरनी रहती थी। उस बेचारी रानी को मौका देखकर एक चिड़िया में बदल दिया जादूगरनी ने और पिंजरे में बंद कर दिया। राजा के बहुत ढूंढने पर भी उसे अपनी रानी कहीं नहीं मिलती है। तब वह उदास होकर वापस महल में चला जाता है। राजा ने दुखी मन से स्नो वाइट की ओर देखा और सोचा कि स्नो वाइट की देखभाल और माँ के प्रेम के लिए दोबारा शादी करने का उसने फैसला लिया। लेकिन वह जिससे शादी करता है वह एक जादूगरनी निकली। लेकिन राजा को यह बात पता नहीं थी। जादूगरनी ने सुंदर महिला का रूप धारण करके राजा से शादी की थी। एक दिन स्नो वाइट अपनी सौतेली माँ के पास उस छोटी चिड़िया को देखकर बहुत खुश हुई और उससे खेलने की जिद करने लगी। लेकिन स्नो वाइट को पता नहीं था कि वह छोटी चिड़िया स्नो वाइट की असली माँ थी। वह जादूगरनी स्नो वाइट के रूप को देखकर बहुत जलती थी, क्योंकि स्नो वाइट उससे ज़्यादा सुंदर थी। इसीलिए जादूगरनी उससे जलती थी। जादूगरनी के पास एक जादुई आईना था। वह उस आईने से पूछती है कि कौन सबसे ज़्यादा सुंदर है। तब आईना कहता है कि तुम सुंदर हो, लेकिन स्नो वाइट तुमसे भी ज़्यादा सुंदर है। ये सुनकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया। उसने मन में सोच लिया कि स्नो वाइट को कैसे भी करके मारना होगा। इसीलिए वह एक मंत्री को कहती है कि तुम स्नो वाइट को कहीं दूर ले जाकर मार दो। यह सुनकर मंत्री चौंक जाता है वो। फिर भी रानी की आज्ञा का पालन करता है। वह स्नो वाइट को एक जंगल में ले जाता है, पर उसकी हिम्मत स्नो वाइट को मारने की नहीं हुई। उसका मासूम चेहरा देखकर तो मंत्री पूरी बात स्नो वाइट को बता देता है। स्नो वाइट बहुत डर जाती है। मंत्री स्नो वाइट को वहाँ से कहीं दूर चले जाने की सलाह देता है। स्नो वाइट का मासूम चेहरा देखकर कहा उसने, और वह उसी जंगल में छोड़कर वापस महल में आ जाता है। रानी उससे पूछती है तो मंत्री कहता है कि उसे मारकर मैं आया हूँ। रानी यह सुनकर बहुत खुश होती है। इधर स्नो वाइट भटकती हुई घने जंगल में जाती है तो उसे वहाँ एक झोपड़ी दिखाई देती है।
तो वो सात बॉनों की झोपड़ी थी, उसे वहाँ 7 प्लेटें दिखती हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन थे। स्नो वाइट को बहुत भूख लगी थी तो उसने खाना खा लिया। अब उसकी नज़र 7 पलंगों पर पड़ी। वह बहुत थकी हुई थी तो वह उस पलंग पर लेट गई। स्नो वाइट को लेटे लेटे नींद आ गई। उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि यहाँ कोई आया है। वे सब स्नो वाइट की खूबसूरती देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ गए। तभी स्नो वाइट की आँख खुली। उसने डरते डरते हुए पूरी बात बॉनो को बताई। इस घर की साफ सफाई करोगी? बॉनो ने कहा, तो तुम हमारे साथ रह सकती हो। स्नो वाइट उनकी बात से सहमत हो चुकी थी और खुशी से उनके सारा काम करते हुए उनके साथ रहने लगती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद जादूगरनी रानी फिर से आ पहुंचती है जंगल। आईने से पूछती है कि सबसे सुंदर कौन है? तो आईना जवाब देता है कि तुम खूबसूरत हो, लेकिन स्नो वाइट तुमसे ज़्यादा सुंदर है। ये सुनकर रानी से को गुस्सा के साथ आश्चर्य भी हुआ है कि मंत्री ने तो कहा था कि उसने स्नो वाइट को मार दिया है। रानी समझ गई कि मंत्री ने उससे झूठ बोला है। जाते ही आईना स्नो वाइट के बारे में रानी को बता देता है। तो स्नो वाइट के बारे में बताता है आईना। स्नो वाइट के बारे में जब रानी पूछती है तो आईना उसे बता देता है कि स्नो वाइट जंगल में एक झोपड़ी में 7 बोनों के साथ रहती है। तो यह सुनकर जादूगरनी स्नो वाइट को मारने की एक तरकीब निकालती है और एक बूढ़ी महिला का रूप धारण कर जंगल में जहरीले सेब बेचने चली जाती है। वह कहती है स्नो वाइट महिला को देख उसके पास सेब खरीदने आ जाती है। जादूगरनी रानी, सेब ले लो, सेब ले लो। स्नो वाइट, मुझे भी सेब खरीदने हैं। स्नो वाइट ने कहा, हाँ ज़रूर, ये लो, लेकिन खरीदने से पहले तुम इन्हें चख तो लो। ये सुनकर स्नो वाइट बिना सोचे समझे जहरीले सेब खा जाती है। इससे जैसे ही वह सेब खाती है वह बेहोश होने लगती है और जादूगरनी अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देख स्नो वाइट को बहुत आश्चर्य और पछतावा होता है, दुख और पछतावा होता है। जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि अब तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता है। और स्नो वाइट हमेशा के लिए गहरी नींद में चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर बौने आ जाते हैं। वे स्नो वाइट को इस तरह देख बहुत हताश और उदास हो गए। अब स्नो वाइट उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। स्नो वाइट को दफनाने की सोची, लेकिन उनका मन नहीं माना। इसीलिए उन्होंने उसे एक शीशे की पेटी में रख दिया। फिर एक दिन एक राजकुमार वहाँ आता है। वह स्नो वाइट की खूबसूरती देख बहुत दुखी होता है। वह बौने से पूछता है इसकी वजह। तो बौने पूरी बात राजकुमार को बता देते हैं। राजकुमार कहते हैं कि क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकता हूँ? राजकुमार अच्छा इंसान लग रहा था, इसीलिए बौनों ने उसे इजाज़त दे देते हैं। जैसे ही राजकुमार पेटी खोलकर राजकुमारी स्नो वाइट के हाथ को चूमता है तो स्नो वाइट की नींद टूट जाती है। स्नो वाइट को इस तरह देख राजकुमार और बौने बहुत खुश हुए। स्नो वाइट अपने सौतेली माँ की पूरी सच्चाई सबको बताई कि कैसे उसने जादूगरनी ने
कैसे किया। अब बौने समझ गए थे कि यह सब उस जादूगरनी जादूगरनी ने किया हुआ है। बौने जादूगर बनकर महल में जाकर उस जादूगरनी को सबक सिखाना चाहते थे। सब बौने जानते थे कि महिला को खूबसूरत दिखने का कितना शौक है। वे राजा और जादूगरनी को बहला फुसला महल बाहर ले जाते हैं। हम जादू से आपको बहुत सुंदर बना सकते हैं। महल से बाहर बहुत धूप थी। जैसे ही जादूगरनी पर धूप की किरणें पड़ती हैं, वह अपने असली रूप में आ गई। रानी को जादूगरनी के रूप में देखकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने एक जादूगरनी से शादी की थी। चिड़िया पर से भी जादू खत्म हो गया था और चिड़िया वापस रानी बन गई। राजा अपनी असली रानी को देख बहुत खुश हुआ। स्नो वाइट को लेकर वहाँ आ गया। स्नो वाइट को देख राजा और रानी बहुत खुश हुए और अपनी प्यारी बेटी को गले से लगा लिया। अब राजा उस जादूगरनी को हमेशा के लिए कैद करवा दिया और उसे सजा दिलवाई। इसके बाद राजा ने अपनी बेटी स्नो वाइट की शादी राजकुमार से कराने का फैसला लिया। अब स्नो वाइट खुशी खुशी राजकुमार के साथ उसके राज्य में जाकर रहने लगी। सीख: कभी भी बाहरी सुंदरता के कारण धोखा नहीं खाना चाहिए, बल्कि हमेशा आंतरिक सुंदरता को तलाशना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इस कहानी को बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। और मेरी कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप कमेंट करना, शेयर भी करना। बाय।